Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of your SST book, that is chapter number 19, the freedom movement. So everyone take out your SST book and open page number 126. Chapter number 19 is the freedom movement. आज़ादी के लिए आंदोलन कैसे किया गया, उसमें क्या हुआ, वो सब अभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. As we read in the previous chapter, the Indian freedom movement had begun to take shape from the 19th century onwards. जैसे कि हमने previous chapter में, अपने पिछले chapter में पढ़ा था कि जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है उसने 19th सेंचुरी के बाद से शेप मीन्स वो स्टार्ट हो चुका था. उसमें बहुत सारे लोग अपने जागरूक हुए, बहुत सारे लोग अपने लिए लड़ना सीख गए और वो अपने आप को और अपनी कंट्री को आज़ादी दिलाना चाहते थे. द ईयर 1919 वॉज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल. जो 1919 ईयर है वो एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है इंडिया की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में. वो सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर है. इट मार्क द एंट्री ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी. इसी समय मोहनदास करमचंद गांधी आए, ओफन रेफर टू एज महात्मा गांधी, जिनको महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने इंडिया की फ्रीडम, इंडिया की आज़ादी की लड़ाई में अपना पूरा सहयोग दिया. महात्मा विच मीन्स ग्रेट सोल. महात्मा का क्या मतलब होता है? महान आत्मा. ग्रेट सोल मीन्स महान आत्मा. ये नाम उनको किन्होंने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने. Advent of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi returned to India in 1915 after practicing law in South Africa as well as conducting a successful agitation against the discrimination meted out by the racist authorities of South Africa against the Indians. महात्मा गांधी इंडिया कब लौटे थे? 1915 में अपनी लॉ की पढ़ाई. उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में अपनी लॉ की पढ़ाई को पूरा करने के बाद वो इंडिया लौटे थे और उन्होंने वहाँ पर क्या किया था? साउथ अफ्रीका में काले और गोरे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था. वहाँ पे लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशंस था और जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो वहाँ पे इंडियंस को भी बहुत कम इम्पोर्टेंस मिलती थी. इंडियंस को भी बहुत अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता था. जो ये भेदभाव की भावना थी, उन्होंने वहाँ पर भी इस चीज़ को रोक लगाई इस पर. It was here that he evolved the technique of सत्याग्रह based on truth and non-violence. यहाँ पर अभी हम क्या पढ़ेंगे कि वो पूरे आंदोलन की लड़ाई में वो एक ही टेक्निक को अपनाते हैं, सत्याग्रह, जो कि किस पर बेस है? सच्चाई और अहिंसा पर. Upon his return to India, he spent an entire year traveling throughout the country in an attempt to understand the Indian situation. और इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने पूरा एक साल पूरी कंट्री को ट्रैवल करने में निकाला, जिससे कि उन्होंने इंडिया की पूरी सिचुएशन का अंदाज़ा लगाया. पूरी सिचुएशन इंडिया में क्या चल रही है इस चीज़ को उन्होंने समझा. द चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड द खेड़ा सत्याग्रह 1918 वर हिज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स इन द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह. चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह, ये 3 ऐसे पहले एक्सपेरिमेंट थे जो कि सत्याग्रह की टेक्निक पर उन्होंने स्टार्ट किए. महात्मा गांधी वॉज पेन्ड बाय द डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर एंड एम्फेसाइज्ड अपॉन यूनिटी इन ऑर्डर टू अचीव फ्रीडम. महात्मा गांधी को इस चीज़ से बड़ा दुख पहुंचा. उनको ये चीज़ बहुत ट्रबल कर रही थी, बहुत परेशान कर रही थी कि हमारी सोसाइटी में कास्ट को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर और जेंडर को लेकर बहुत ज़्यादा डिवीज़न किया जाता है. और वो इस सब से और वो आज़ादी, इन सब से आज़ादी पाना चाहते थे. वो चाहते थे कि वो हमारी कंट्री पूरी इस सब से आज़ादी ले और एक साथ एकता के साथ रहे. टू काउंटर द पुअर ट्रीटमेंट ऑफ द लोअर कास्ट बाय द हायर कास्ट, ही रीनेम्ड द अनटचेबल्स एज हरिजन्स, मीन्स चिल्ड्रन ऑफ कोर. जो हाई कास्ट के जो लोग थे वो लो कास्ट के लोगों को बहुत पुअरली ट्रीट करते थे, इसीलिए उन्होंने जो अनटचेबल्स को क्या नाम दिया? हरिजन्स. हरिजन्स मीन्स चिल्ड्रन ऑफ कोर, भगवान के बच्चे. ही promoted the use of khadi और hand spun cloth and weaved cloth on the चरखा on the spinning wheel. और साथ ही साथ उन्होंने किस चीज़ को प्रमोट किया? खादी को. और हैंड स्पन क्लोथ, जो वीव क्लोथ्स थे, जो चरखे पर बुने जाते थे, चरखे पर बनाए जाते थे. स्पिनिंग व्हील, एक घुमावदार जो व्हील था उस पर बनाए जाते थे, उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया. द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट.
As we read in the previous chapter, the Rowlatt Act led to the widespread हड़ताल्स and meetings throughout the country. जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, जो रॉवलेट एक्ट था उसमें बहुत सारी हड़ताल हुई, बहुत सारी मीटिंग्स हुई पूरी कंट्री के अंदर. One such peaceful meeting held at Jallianwala Bagh in Amritsar on 13 April 1919, attended by an armed crowd of men, women and children, resulted in one of the most brutal political crimes committed in modern Indian history. ऐसी ही एक बहुत ही शांतिपूर्वक मीटिंग की गई अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में. वो कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में. उसमें बहुत सारे मेंस, बहुत सारी वुमेन्स और चिल्ड्रंस भी शामिल थे. और वो क्या चाहते थे? वो इस सबसे आज़ादी पाना चाहते थे, तो उसके लिए उन्होंने एक मीटिंग बैठाई. अब एक ब्रिटिश ऑफिसर था जनरल डायर. उसने क्या किया? He blocked the only exit and opened fire, killing thousands of people and injured many others. उन्होंने जो मेन रास्ता था, जो कि वहाँ से एग्जिट पॉइंट जो था, एग्जिट मीन्स बाहर निकलने का जो रास्ता था, उसको ब्लॉक करवा दिया और हज़ारों लोगों को वहीं पर गोलियों से भून दिया गया. वहाँ पर गोलियाँ चलाई गई और उनको मार दिया गया. This brutal incident led to the launching of non-cooperation movement by the INC in 1920. और ये इस इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया. किसके थ्रू? आईएनसी के थ्रू 1920 में. एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ द गांधीयन फेज ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट. और ये किसको मार्क करता है? जब गांधीयन फेज आया, जब नेशनल मूवमेंट में जब गांधीयन फेज आया था, जब गांधी जी इसमें स्टार्ट अब आ गए थे, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? The Indian Muslims were also upset by the division of Turkey in the First World War, since the Caliph or Sultan of Turkey was their religious head. जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी थे कि तुर्की को डिवाइड कर दिया गया पहले वर्ल्ड वॉर के बाद से. क्योंकि जो तुर्की थी वो उनकी रिलीजियस हेड थी. द खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 1919. खिलाफत मूवमेंट को कब शुरू किया गया? 1919 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स. अली ब्रदरशिप की लीडर्स के अंडर उस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया. और अली ब्रदर्स कौन कौन थे? वो मोहम्मद अली एंड शौकत अली. Both the movements in 1919 entailed a non-violent protest movement against the British rule by the people. ये दोनों ही जो मूवमेंट्स थे वो अहिंसा के रास्ते पर हुए, अहिंसा के रास्ते को चुनकर ही किए गए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. स्टूडेंट्स बॉयकॉटेड स्कूल्स. जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल जाने से मना कर दिया था और कॉलेजेस जाने से मना कर दिया था. और जो लॉयर्स थे उन्होंने कोर्ट्स जाने से मना कर दिया था. ऑफिशियली कॉन्फर्ड टाइटल्स एंड ऑनर्स वर गिवन अप. फॉरेन क्लोथ वर बायकॉटेड. जो फॉरेन की जो ब्रिटिशर्स जो क्लोथ्स बोलते थे उनको उन्होंने वो सब पहनने से मना कर दिया और इंडियन मेड गुड्स को प्रमोट किया गया, स्वदेशी गुड्स को प्रमोट किया गया. हाउएवर द चोरा चोरी इंसिडेंट on 5 February 1922 turned the otherwise peaceful खिलाफत and non-cooperation movement into a violent one. इसके बाद चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ 5 फरवरी 1922 को, जिसके बाद से जो शांति से जो खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अहिंसा के रास्ते पर जो ये चीज़ें हो रही थी वो किस में चेंज हो गई? वायलेंट वन में. A procession of peasants was fired upon by the police at चोरा चोरी. जो peasants थे उनको चोरा चोरी की जो पुलिस थी उनके थ्रू मार दिया गया. A village in गोरखपुर district, and in retaliation the police attacked and burned the police station. और गोरखपुर का जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव था उसमें जो पीपल्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया और पुलिस स्टेशन को जला दिया गया. This led Gandhiji to call off the movement. However, certain freedom fighters did not agree with the non-violent ideology. हालांकि जो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो नॉन वायलेंट आइडियोलॉजी से सहमत नहीं थे एंड बिकेम पॉपुलर एज रिवॉल्यूशनरीज. और वो किस लिए पॉपुलर हुए? रिवॉल्यूशनरीज. इसमें कौन कौन इंक्लूड था? शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जतिन दास, B.K. दत्त, राजगुरु, सुखदेव among others who are remembered today for their heroic action against the British. जिनको आज भी उनके heroic actions जो उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ी थी, जो युद्ध लड़ा था, अपने heroic actions के लिए आज भी याद किए जाते हैं. and willingness to lay down their lives to the motherland. जिन्होंने अपनी जान को मीन्स अपनी
मदरलैंड के लिए कुर्बान कर दी, उसके लिए आज भी वो हमें हमारी यादों में जाने जाते हैं। नाउ द सिमोन कमीशन। In order to introduce changes in the Indian administration, the British appointed the Simon Commission in 1928 under the name of its chairman Sir John Simon. इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे चेंजेस आए। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किसको अपॉइंट किया? सिमोन कमीशन। उन्होंने सिमोन कमीशन स्टार्ट किया 1928 में, उसको अपॉइंट किया, जो कि किसके नाम पर रखा गया था? उनके चेयरमैन सर जॉन सिमोन के नाम पर रखा गया था। हाउएवर ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर इंग्लिशमैन। इस कमीशन के सभी जो मेंबर्स थे वो इंग्लिशमैन थे, विच लेड द इंडियंस टू बॉयकॉट इट। जो कि क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनकी चीज़ों को यूज़ करने से और उनसे वो बॉयकॉट करने लगे थे, तो इसमें सभी इंग्लिशमैन इन्वॉल्व थे। व्हेन द कमीशन रीच्ड इंडिया इट वाज ग्रीटेड बाय ब्लैक फ्लैग। जब कमीशन यहाँ पर इंडिया में पहुँचा तो उसका स्वागत किस तरह से किया गया? एक ब्लैक फ्लैग के थ्रू उसका स्वागत किया गया और आंदोलन किया गया। किस स्लोगन के साथ, किस नारे के साथ? सिमोन गो बैक, सिमोन वापस चले जाओ। द ब्रिटिश रिस्टोर्ड टू पुलिस अटैक्स टू सप्रेस द बॉयकॉट। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस बॉयकॉट पर, जो ये चीज़ें मना की गई उन पर पुलिस अटैक्स के थ्रू उन्होंने वहाँ पर रोक लगाई। द नेशनलिस्ट लीडर लाला लाजपत राय वॉज सीवियरली इंजर्ड एट वन सच प्रोटेस्ट मूवमेंट एट लाहौर विच ऑल्सो लेड हिज डेथ लेटर। और एक नेशनलिस्ट लीडर थे, जो कौन थे? लाला लाजपत राय। वो ऐसे ही एक आंदोलन में लाहौर में जख्मी हो गए, बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिससे कि बाद में उनकी डेथ हो गई। नाउ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द कांग्रेस सेशन एट लाहौर इन 1929 वॉज सिग्निफिकेंट इन टू वेज। जो कांग्रेस सेशन था लाहौर में 1929 में जो हुआ था, उसमें दो तरीके सामने आए। फर्स्ट क्या था? पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कांग्रेस ऑब्जेक्टिव, जो कि जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें पूरी तरह से इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। सेकेंडली क्या था कि द लॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज अनाउंस्ड, जिसमें कि क्या अनाउंस किया गया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। The Dandi March in 1930 marked the beginning of the civil disobedience movement. 1930 में डांडी मार्च हुआ, जिससे कि किसकी शुरुआत हुई? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की गई। In this, Gandhi ji along with his chosen followers marched from his Sabarmati ashram to Dandi on the Gujarat sea coast, picked up a handful of salt and broke the salt law. इसके अंदर जो गांधी जी थे वो अपने फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम से गुजरात के सी कोस्ट पे पहुंचे और अपने हाथ में उन्होंने क्या लिया हुआ था? सॉल्ट लिया हुआ था, क्योंकि वो सोल्ट लॉ को तोड़ना चाहते थे। अंडर द सोल्ट लॉ के अंदर क्या था? द ब्रिटिश फॉरबिड इंडियंस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सोल्ट ऑन देयर ओन। ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे इंडियंस को कि उनको जो अंडर द सोल्ट लॉ द ब्रिटिश फॉरबिड इंडियंस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सोल्ट ऑन देयर ओन। जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या बोलते थे कि इंडियंस को अपना जो सॉल्ट है वो उन्हीं से परचेज करना होगा, ब्रिटिशर्स से परचेज, खुद से मैन्युफैक्चर करने के बाद वही सॉल्ट उन्हें ब्रिटिशर्स से हाई प्राइस पर परचेज करना होगा। द डांडी मार्च सिंबलाइज द रिफ्यूजल ऑफ द इंडियंस टू लीव अंडर ब्रिटिश मेड लॉज। डांडी मार्च में क्या चीज़ हुई? जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के बनाए हुए नियम कानून के अंदर रहने से मना कर दिया। The movement saw participation of the people in large numbers throughout the country. जो ये आंदोलन था इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे पूरी कंट्री के अंदर। The civil disobedience movement continued till 1934. Civil disobedience movement जो ये आंदोलन था वो 1934 तक चला and many of the leaders including गांधी जी himself were arrested। और बहुत सारे लीडर्स उसमें गांधी जी भी इंक्लूड थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। The British introduced the Government of Indian Act of 1935 to please the Indian leaders, but the Indians were not happy since in practice all power still remained with the Britishers. Britishers ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके बाद भी इंडियंस इन सबसे हैप्पी नहीं थे, इन सबसे खुश नहीं थे, क्योंकि अभी भी जो पावर थी वो अभी भी ब्रिटिशर्स के हाथों में थी। आफ्टर दैट क्या स्टार्ट किया गया? क्विट इंडिया
movement, the Quit India movement, भारत छोड़ो का आंदोलन स्टार्ट किया गया. In this meantime, the second world war broke out in 1939. इसके बाद जो second world war था वो start हुआ 1939 में, further delaying the process of transfer of power to the Indians. The British sought Indians aid in war efforts. ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो इंडियंस है वो युद्ध में. Dissatisfied with the state of affairs, the Congress launched the Quit India movement in 1942. और इस सब से डिससेटिस्फाई होने पर जो कांग्रेस थी उन्होंने क्या लॉन्च किया, भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया 1942 में. और ये जो मूवमेंट था ये अहिंसा पर बेस्ड था और किसकी अंडर हो रहा था, किसकी लीडरशिप के अंडर हो रहा था, गांधी जी की लीडरशिप के अंडर, जिन्होंने क्या स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो. Although the leaders of the movement were arrested even before the movement began, बहुत से लीडर्स इस मूवमेंट के दौरान अरेस्ट कर लिए गए. मूवमेंट शुरू होने से पहले ही देयर वर स्ट्राइक्स, बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई, हड़ताल हुई, फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और पूरी कंट्री के ही स्कूल और फैक्ट्रीज और कॉलेजेस में ये हड़ताल की गई. गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर बर्न डाउन, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको जला दिया गया. एंड सिंबल्स ऑफ British authority like police stations, police offices and railway stations were attacked. और साथ ही साथ जो जितनी भी ब्रिटिश अथॉरिटी की जो पुलिस स्टेशंस थी, वहाँ के पोस्ट ऑफिसेस थे, रेलवे स्टेशंस थे, उन सब पर भी अटैक किया गया. वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट इन ग्रेट नंबर्स, जो वुमेन्स थी उन्होंने भी इस आंदोलन में बहुत बड़े हिस्से, बहुत बड़ा रोल निभाया. बहुत ज़्यादा संख्या में वो लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए. सम प्रोमिनेंट मूवमेंट लीडर्स, बहुत सारी वुमेन लीडर्स भी इसमें थी, जैसे कि कस्तूरबा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा असफ अली, उषा मेहता, सुचेता मजूमदार, कृपलानी. द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट रिप्रेस्ड द मूवमेंट विद ऑल इट्स स्ट्रेंथ, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस मूवमेंट को अपनी पूरी शक्ति के साथ, इस आंदोलन में अपनी पूरी शक्ति लगा दी. Next topic is the Indian National Army. In the meantime, Subhash Chandra Bose, popularly known as Netaji, escaped to Russia in 1941. उसी समय जो सुभाष चंद्र बोस थे, जो नेताजी, जिनको हम नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, उनको 1941 में वो रशिया से आए. From there, he went to Germany and then to Japan. उसके बाद वो जर्मनी गए और जापान गए to organize a armed struggle against the British rule from outside the country. किस लिए वो गए, क्योंकि वो एक आर्मी बनाना चाहते थे, ब्रिटिशर्स के रूल्स के अगेंस्ट एक आर्मी बनाना चाहते थे अपनी कंट्री से बाहर भी. ही फॉर्म द आज़ाद हिंद फौज और द इंडियन नेशनल आर्मी. उन्होंने क्या बनाया, आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी टू लिबरेट इंडिया, इंडिया को छुड़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया. द INA कॉम्प्रोमाइज रिवॉल्यूशनरी लीडर्स, INA जो थी उसमें द INA कॉम्प्रोमाइज रिवॉल्यूशनरी लीडर्स, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार इन मलाया, सिंगापुर एंड बुर्मा एंड इंडियन रेजिडेंट्स इन साउथ ईस्ट एशिया. INA ने रिवॉल्यूशनरी लीडर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया. बहुत सारी जो इंडियन प्रिजनर्स थे, जो बंदी थे, वो मलाया की जो युद्ध था उसमें बंदी बने थे. सिंगापुर और बुर्मा भी ऐसे लोग थे और कुछ ऐसे इंडियन रेजिडेंट्स थे जो कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर थे. ही गेव हिज फॉलोअर्स द बैटल क्राई जय हिंद. उन्होंने अपने फॉलोअर्स को क्या नारा दिया, जय हिंद. द INA जॉइंट द जापानीज आर्मी. INA ने जापानीज आर्मी को ज्वाइन किया इन इट्स मार्च फ्रॉम इंडिया फ्रॉम बुर्मा. उन्होंने बुर्मा से इंडिया तक उनका साथ दिया इस मार्च में. However, with the defeat of Japan in the Second World War, the INA too met defeat and Netaji was killed in an aeroplane accident on his way to Tokyo. After that, जब Second World War में जो जापान के हार जाने के बाद INA भी हार गया और जो नेताजी थे वो एक एरोप्लेन एक्सीडेंट में मर गए थे, जो कि जब वो एरोप्लेन से कहाँ जा रहे थे, टोक्यो. Thereafter, the British realized that they had to give to the Indian demand for independence, which was finally achieved on 15 August 1947 when India gained independence. उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अब उन्हें इंडिया की डिमांड पर उनको आज़ादी दे देनी चाहिए. और जो कि उनको आज़ादी कब मिली, वो कब चले गए यहाँ से, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली
फाइनली जब इंडिया ने आज़ादी पा ली। However, freedom of the country came with the partition of the country in two parts. हालांकि जो इंडिया की जो फ्रीडम है वो दो पार्ट्स में हुई, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग पार्ट्स में उनको आज़ादी मिली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और जवाहरलाल नेहरू पहले ही प्राइम मिनिस्टर थे हमारी कंट्री। ओके, नाउ आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड वॉच द वीडियो केयरफुली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।